नायब सिंह सैनी की नई सरकार के गठन में मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले सोहना के विधायक और खेल राज्य मंत्री संजय सिंह पलवल की न्यू कॉलोनी श्री कृष्ण कृपा मंत्र से जुड़े राजीव बत्रा के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन भाजपा नेता कंवर हरेंद्र पाल राणा ने किया। इस सम्मान समारोह के दौरान संजय सिंह अपनी ही सरकार को आंख दिखाते नजर आए और उनको मिले मंत्री पद को लेकर कहा कि वो अपने अधिकारों को मानते नहीं, छीन कर ले आते हैं। ऐसा अब से पहले 1996 में उनके पिताजी ने भी किया था। गौरतलब है कि 1996 में संजय सिंह के पिता सूरजपाल सिंह तत्कालीन हपीवा भाजपा सरकार में मंत्री बने थे। हालांकि जब इस बाबत पत्रकारों ने अधिकार छीनने को लेकर उनसे सवाल किया तो उन्होंने सामाजिक कार्यक्रम का हवाला देकर अपने उक्त वक्तव्य से बचने की कोशिश की। इस दौरान मंत्री संजय सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है, भाजपा आंधी चली हुई है। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा में साधारण से कार्यकर्ता को किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठा सकती है। उसी का नतीजा है कि एक मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़कर साधारण कार्यकर्ता को उस पर बिठा दिया और पार्टी में किसी तरह का विरोध नहीं हुआ। जबकि इनेलो कांग्रेस में हमने देखा है कि उनके बीच जूते डंडे चलते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने दलों को छोड़ कर आ रहे हैं। जो पार्टी बदल रहे हैं उन्हें पता है कि उनके दल में कोई सहूलियत नहीं थी। मैं आज एक सामाजिक कार्यक्रम में स्वागत के लिए मुझे यहाँ बुलाया, जिसमें हमारे पूरे पलवल जिले के बहुत से विभिन्न गाँव से सब सरदार आई थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ और आने वाले समय में ये अपील भी करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ से उम्मीदवार है, ज़्यादा से ज़्यादा पहले से कहीं अधिक मतों से उनको जिता के भेजना है। आज पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी की तरह लहर है। विपक्षियों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। जिस उम्मीदवार के बारे में सोचते हैं या तो उम्मीदवार पार्टी छोड़ जाता है या वो उम्मीदवार ही चुनाव लड़ने से मना कर देता है। मैं समझता हूँ ये जो आंधी है, जो सुनामी है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के ने जो हमारे मेवा हरियाणा में जो विकास कार्य किए हैं उनकी देन है। और ये बहुत अच्छा ये मैसेज हमारे युवाओं में भी जा रहा है। युवा पूरे ढंग से आज उसमें लगे हुए। लोकसभा में दरकिदार सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मैं समझता हूँ जीतने का जो रिकॉर्ड होगा वो बहुत अच्छा होगा हरियाणा में, क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं है, उम्मीदवार लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पार्टियों का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उसका कारण है जो पार्टियों ने पहले भ्रष्टाचार किया, चाहे कांग्रेस की बात करूं चाहे मैं केजरीवाल की बात करूं, लोग उन जो भ्रष्टाचारों से अच्छे ढंग से वाकिफ हो गए और पूरा मन भारतीय जनता पार्टी के फेवर बना रखा है। मेरा तो मानना है मुकाबला अगर कोई पार्टी नहीं है। आप हालात देख रहे हैं, जो 400 पार का नारा जो हमारी पार्टी का है, 100% 400 से कहीं ज्यादा सीटें तो हम सरकार में है। ये तो 70 पार जानी थी, कुछ थोड़ा बहुत कमी रही तो वो भी आ जाएगी। अब की बात 70 शायद 80 आ जाए। जो फसल क्षतिपूर्ति जो पोर्टल बना रखा है उसके माध्यम से मैं समझता हूँ सरकार ने पहली ये सुविधा दे रखी है और जहाँ भी इस तरह नुकसान हुआ है वो लोगों को, किसानों को फसल अपनी उस पोर्टल पर डाउनलोड करना चाहिए। नहीं, देखो जो सरकार ने जो किसानों के लिए जो बेनिफिशियरी योजना चला रखी है, इसमें हम लोगों को अवेयर होने की आवश्यकता है अपने अधिकारों के लिए, अपने जो हमें जो हमारे क्या राइट है, और सरकार जब उनको दे रही है फैसिलिटी उसको लेना चाहिए। अब मैं समझता हूँ पहली बार ऐसा प्रदेश में दिखाई दे रहा है, आपको घर बैठे जब आप 60 साल के हो गए, घर बैठे आपको बुढ़ापा पेंशन है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे राशन कार्ड की बात है, और घर बैठे आपको अगर आप पोर्टल पर डाउनलोड करते हैं, आप घर बैठे राशन कार्ड या जो हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट टाइप की जो आप घर बैठे मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की योजना है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री ने चलाई है। और अगर कोई विपक्ष का नेता कुछ तरह की बात करता है तो वो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनको प्रदेश में विकास की कोई उनकी नीति नहीं है, ना ही वो कोई फैसिलिटी देना चाहते।